तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है तारीख 7 सितंबर 2023 और दिन है बृहस्पतिवार यानी गुरुवार। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आर्टिकल से। फर्स्ट आर्टिकल यहाँ पर आप देख सकते हैं, एशियान इज अ की पिलर ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी मोदी। अभी एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। उससे पहले ये देखते हैं कि जो द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो एशियान है, उसके लिए जो इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पिलर होने वाला है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वेडनेसडे को ये बात कही है कि एशियान के लिए जो इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके लिए एशियान के जो कंट्रीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इंडोनेशिया में 20th एशियान समिट अटेंड करने वाले हैं और उसके बाद 18th ईस्ट एशिया समिट है वो भी जकार्ता में ये अटेंड करेंगे। और जो एशियन समिट इस बार होने वाली है वो इंडोनेशिया में होगी और जो ईस्ट एशिया समिट है वो जकार्ता में मोदी जी अटेंड करेंगे। उसे अटेंड करने के तुरंत बाद मोदी जी जो है यहाँ पर इंडिया आएंगे, क्योंकि इंडिया में अभी रिसेंटली G20 की समिट होने वाली है 9 तारीख से, जो कि अभी भारत के दिल्ली में, जो कि कैपिटल है भारत की, वहाँ दिल्ली में होगी। ईस्ट एशिया मीटिंग में जो कौन कौन से कंट्रीज़ आएंगे, तो ईस्ट एशिया जो मीटिंग है, ईस्ट एशिया समिट, उसमें एशियन के तो सारे कंट्रीज़ हैं ही, और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रसिया, ये सभी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप ये सारे नेम्स देख सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। आज के न्यूज़पेपर में आप देखेंगे कि ज़्यादातर चीज़ें G20 की समिट को लेकर ही है। यहाँ पर देखिए G20 की समिट को लेकर दिया गया है, और आगे भी आप देख सकते हैं कि न्यू लुक ऑफ दिल्ली विल लीव अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन G20 गेस्ट मिनिस्टर, कि यहाँ पर जो ये लोग आने वाले हैं, इनके मिनिस्टर्स और भी गेस्ट आने वाले हैं, तो उनके लिए दिल्ली का ये प्रगति मैदान है, वहाँ पर सब कुछ रेडी हो चुका है। और ये जो नटराज की स्कल्पचर है जो तमिलनाडु से मंगवाई गई थी, इसके बारे में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस भी किया था जब ये मंगवाई जा रही थी, तब अब ये बाहर लगा दी गई है। अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में क्या है। आर्टिकल में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया एंड भारत रिटेन टू अलाइन वेरिड व्यूज़ इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मतलब जैसा कि आपको पता है कि कल भी न्यूज़पेपर में ये डिबेट आई थी कि इंडिया और भारत, इन दोनों में से क्या नाम लिया जाए, किस नाम को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए। तो इसके लिए जैसा कि पहले भी काफ़ी बार जो ये मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट के पास गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को खारिज कर दिया था और बोला था जो नाम लेना है, दोनों ही जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 1 में दिया गया है इंडिया दैट इज़ भारत, मतलब जो भारत और इंडिया दोनों एक ही हैं, दोनों में से कोई भी नाम ले सकते हो। और हमें अगर इसका नाम चेंज करना है तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में और बहुत सारी चीज़ों में नेम्स में चेंजेस करना होगा। जैसे IITs हैं या और भी जो इंडियन बॉडीज़ हैं या काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका जैसे इंडियन ओशियन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये इंडियन ओशियन, ये एक ऐसा ओशियन है जो किसी कंट्री के नाम पर, जिसका नाम रखा गया है इंडियन ओशियन। और भी जो ओशियन है वो किसी कंट्री के नाम पर नहीं रखे गए, जैसे पैसिफिक ओशियन हो गया या और भी कई सारे ओशियन हैं। तो अगर नेम्स में चेंज होगा कंट्री के, तो इन सब के नेम्स में भी चेंज किया जाएगा, और चेंज करने से बहुत ही ज़्यादा खर्चा आएगा। तो इसीलिए इसमें बताया गया है कि अब जो ये मुद्दा उसके पास गया था सुप्रीम कोर्ट के पास, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये सब पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट पे ये मुद्दा डाल दिया है कि अब वही करें इसके बारे में जो भी सुनवाई करनी है। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट में 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। और हमें पता है कि बजट सेशन और मानसून सेशन दोनों ही हो चुके हैं, तो अभी विंटर सेशन होने वाला है, लेकिन उसमें अभी टाइम है। तो उसके इस बीच में गैप में एक स्पेशल मीटिंग होने वाली है 18 सितंबर से 22 सितंबर तक। तो इस मीटिंग का अब इंतज़ार है, क्योंकि इस मीटिंग में ही जो भी इम्पोर्टेंट मुद्दे होंगे उनके बारे में इस मीटिंग में बात होगी। तो अब देखते हैं कि पार्लियामेंट क्या डिसीज़न लेता है इसके बारे में। जान लेते हैं कि ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो यहाँ पर दिया गया है ये क्या है।
एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मेन जो एम है वो है कि जो इंडिया का साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ जो ट्रेड, कल्चर, डिफेंस, पीपल टू पीपल कांटेक्ट के मामले में, रीजनल या मल्टीलेटरल लेवल्स, इन सब के मामले में हम दोनों के टाइज़ या हम दोनों के रिलेशन मजबूत करना, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन को, कल्चरल टाइज़ को और डेवलप करना, एक स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप को इन सब कंट्रीज़ के साथ, इसका मेन उद्देश्य है ये। और ये पहले एक लुक ईस्ट पॉलिसी हुआ करती थी, जिसको अब अपडेट करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया गया है। ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी ये सबसे ज़्यादा एशियन कंट्रीज़ पे, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पे, ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, इनकी सिक्योरिटी, कॉरपोरेशन पे, इन सब पे सबसे ज़्यादा फोकस करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इंडिया एक्ट ईस्ट है या इंडिया का जो ईस्ट एक्ट है, उसका मेन जो उद्देश्य है वो यही है कि जो इंडिया के रिलेशन है वो जो एशियन के कंट्रीज़ हैं, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, फिलीपींस, ब्रुनई, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, इन सब के साथ, और इसके साथ आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया, इसके और इन सब के साथ जो है संबंध अच्छे रहें। पर आप देख सकते हैं यहाँ गाजियाबाद डॉग अटैक, फैमिली कांट बिलीव शहबाज डाइड ऑफ रेबीज। जैसा कि शायद आपने सुना भी होगा कि अभी काफ़ी टाइम से डॉग के अटैक के बारे में बहुत ही न्यूज़ खबरों में चल रही है। कुछ टाइम पहले मैंने ही एक वीडियो में डॉग्स के अटैक के बारे में बताया था कि डॉग जो है आजकल बहुत से जो स्ट्रॉ डॉग्स हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, जो गलियों में घूमने वाले कुत्ते हैं, वो बहुत ज़्यादा लोगों को काट लेते हैं, तो उससे रेबीज जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ऐसी ही एक प्रॉब्लम गाजियाबाद के एक शहबाज की फैमिली में एक 14 साल का लड़का था, जिसे लगभग 1.5 महीने पहले एक पड़ोसी के एक कुत्ते ने काट लिया था। तो उसने डर की वजह से अपने पेरेंट्स को इस बारे में नहीं बताया, जिसका और शहबाज ने 1 सितंबर से खाना खाना भी बंद कर दिया और उसकी जो कंडीशन है और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। फिर यहाँ पर 3 सितंबर पे जो शहबाज है, इसने ड्रूलिंग करना और भी ज़्यादा एनेक्सियस होने लगा, घबराने लगा। तो जब इसने अपने पापा को ये सब बात बताई, तो उसके पापा ने पूछा कि क्या हो गया है या क्यों ऐसा कर रहा है। तब उसने सारी घटना जो है अपने पापा को बताई कि मुझे एक डॉग ने काट लिया था, तो इस वजह से ये सब हो रहा है। तो इसके जो पापा हैं वो डर गए और उन्होंने जो 3 सितंबर को ही शहबाज को एक गाजियाबाद के हॉस्पिटल में जो है वहाँ पर इसके इलाज के लिए गए। दिल्ली के पटेल नगर में हॉस्पिटल है, या एक जीटीबी हॉस्पिटल है शाहदरा में, कई सारे हॉस्पिटल्स में गए, लेकिन डॉक्टर्स ने जो है इलाज करने से मना कर दिया। डॉक्टर बोल रहे थे कि जो ये रेबीज है ये अब उसके पूरे शरीर में फैल चुका है, इसका इलाज केवल तभी हो सकता है जब तक उसके काटने के 24 घंटे तक इसका इलाज हो सकता है, लेकिन जब अब ये फैल चुका है तो अब इसका इलाज नहीं हो पाएगा। तो उसने फिर अपने पापा की गोद में ही जो है उसकी डेथ हो गई। ये जो कुत्ते थे वो सुनीता एक है उनकी पड़ोसी, तो उन्हीं के पास 6 से 7 कुत्ते थे और सभी नॉन वैक्सीनेटेड थे, कोई भी वैक्सीनेट उन्होंने नहीं करवाया था। तो इसके लिए कि चाइल्ड के अटैकिंग के जुर्म में इन्हें जो है सज़ा तो मिलेगी। क्या सज़ा मिलेगी? अब इन्हें आईपीसी सेक्शन 304A कॉजिंग डेथ बाई नेग्लिजेंस एंड 289 नेग्लिजेंस कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू एनिमल्स, इसके तहत जो है इन्हें पनिशमेंट दी जाएगी। और अब आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में बस इतना ही। अब वीडियो को एंड करते हैं और मेरी तरफ से आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा। ठीक है, फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।